हेलो एवरीवन। अभी तक अपने प्रीवियस लेक्चर में टाइप 9 पढ़ चुके हैं। टाइप 9 में हमने पहला टाइप का जो क्वेश्चन पढ़ा था, टाइप 9 में पहला क्वेश्चन जो था वो ये था, एक बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उस बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें उस बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो जीरोस गिवन है, रिमेनिंग टू जीरोस निकालने हैं। तो उसमें हमने डिवाइड को यूज किया था। डिवाइड का तरीका नॉर्मल हम डिवाइड करते थे। अब क्योंकि कोई दो नंबर थे, हमने जो नई इक्वेशन फॉर्म की हुई होती है वो उसे एग्जैक्टली डिवाइड कर रही थी, इसलिए हमेशा रिमाइंडर उस केस में जीरो आ रहा था। जब रिमाइंडर जीरो आ रहा था तो उस क्वेश्चन में हमने जो क्वोशिएंट आया था उसे इक्वल टू जीरो लेके सॉल्व कर दिया था, फैक्टराइज कर दिया था, तो हमारे पास रिमेनिंग टू जीरोस आ गए थे। अब इस क्वेश्चन में, ये टाइप 9 में भी आपके शीट में चार क्वेश्चन दिए गए हैं, पहला और दूसरा और तीसरा। वो जो तीनों क्वेश्चन है वो जो मैंने पहला क्वेश्चन आपको टाइप 9 का पढ़ाया था बिल्कुल वैसे ही है, बट ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इस साल बोर्ड में आया था। अब क्वेश्चन क्या है, इफ द पॉलिनोमियल x की पावर 4 minus 6x cube plus 16x square minus 25x plus 10 is divided by another polynomial x square minus 2x plus k, the remainder comes out to be x plus a। एक बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आ रहा है उसकी फॉर्म दिया हुआ है x प्लस a का। फिर हमें इसमें फाइंड आउट करनी है एक k की वैल्यू और एक a की वैल्यू। तो नॉर्मली क्वेश्चन क्या कह रहा था, डिवाइड कर रहा था। हम डिवाइड की तरह हमने इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से डिवाइड करा रहे हैं। यहाँ मैंने डिवाइड करने में आपको एक सिंपल सा तरीका बताया था। डिवाइड कहता है एक इक्वेशन का जो पहला डिजिट या पहला वो है एक्सप्रेशन, उसको आप हटाओ। यहाँ पहला कौन है, x की पावर 4, जिससे कर रहे हैं उसका पहला टर्म कौन है, x स्क्वायर। अगर मैं रफली x4 को x2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे x स्क्वायर मिलेगा। इट मींस अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूं तो पहला टर्म जो है मुझे इस जैसा मिल जाएगा। तो मैंने x स्क्वायर से जब इसे कराया तो ये x4 हो गया, इसमें कराया तो माइनस का 2x क्यूब हो गया, k में कराया तो प्लस का k x स्क्वायर। डिवाइड में साइन चेंज होते हैं, तो ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। इस बेसिस पे ये तो कैंसिल आउट हो गया। ये -6 + 2 इट विल बी माइनस का 4x क्यूब। अब ये 16 और ये k सब्ट्रैक्ट तो हो नहीं सकते, तो उसको आप रफली सॉल्व करके देख लिया करो। जैसे इसका पहला टर्म कौन है, 16x², जिससे माइनस करना वो कौन है, माइनस का kx²। अगर इसमें मैं x² कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा, 16 - k। तो मैं इसको सॉल्व करने पे क्या लिख सकता हूं, प्लस का 16 - k x²। अब जो रिमेनिंग नंबर्स बचे हैं उन्हें और लिख दीजिए। कौन बचा हुआ है, -25x प्लस का 10। अब सेम प्रोसेस, पहला जो नंबर है उसे हटाओ। यहाँ पहला नंबर कौन है, -4x³। यहाँ पहला नंबर कौन है, x²। इसको इससे रफली डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, -4x। इट मींस -4x से अब मुझे पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कराना है। जब मैं यहाँ कराऊंगा तो ये -4x³, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 8x² और फिर ये -4x k में होगा तो -4kx। नए साइन, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। यहां से ये पहला टर्म डिडक्ट हो गया। इसको जब आप रफली सॉल्व करोगे तो x² तो कॉमन आ जाएगा, बचेगा 16 - k -8। 16 में से 8 माइनस करेंगे तो 8 बचेगा, पॉजिटिव क्योंकि 16 बड़ा है, और माइनस का k, तो ये बचेगा 8 - k x²। इनको आप रफली सॉल्व करोगे तो अगर मैं माइनस साइन कॉमन ना लूं तो मैं सीधे पॉजिटिव लिख रहा हूं, तो ये मिलेगा -25 प्लस का 4k, और रिमेनिंग कौन बचा हुआ है, प्लस का 10। अब नंबर कौन है, 8 - k x²। जब आप इस पहले नंबर को x² से रफली सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, 8 - k। इट मींस अब मुझे प्लस के 8 - k से कराना। जब मैं प्लस के 8 - k को इससे कराऊंगा पहले नंबर से तो मुझे यही मिलेगा, 8 - k x²। जब मैं -2, अब मैं क्या माइनस साइन लिखा रहने दे रहा हूं, मैं सिर्फ इस 2 को, जो इसका ये 2 है वो मैं इसके अंदर दे दे रहा हूं, तो ये हो जाएगा 16 - 2k। कितना हो जाएगा, 16 - 2k, और यहाँ पे x था जो मैंने लिखा नहीं था, तो ये 16 - 2k x हो गया। अब ये प्लस का k जब इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो ये दे देगा 8k प्लस माइनस
के स्क्वायर। ये मेरा कांस्टेंट टर्म में काउंट हो जाएगा। सेम प्रोसेस, नए साइन, दिस विल बी नेगेटिव, दिस विल बी पॉजिटिव, दिस विल बी नेगेटिव। उस बेसिस पे अब ये कैंसिल आउट हो गया। इसको हम रफली सॉल्व करेंगे, तो मैं रफली सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। इसका पहला टर्म कौन है? -25 + 4k। मैं इस x को भी काउंट नहीं कर रहा। यहाँ पहला टर्म कौन है? प्लस का 16 माइनस का 2k। इन दोनों को सॉल्व करूंगा, माइनस ये करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 9, ये करेंगे तो प्लस का 2k। तो मैं इन दोनों के एक्सप्रेशन के सम को बोल सकता हूँ -9 + 2k x, और ये तो सिंपल दिख रहा है, ये दोनों को हम नॉर्मली ऐड करके लिखेंगे तो प्लस का 10, ये माइनस जब दोनों को देंगे तो माइनस का 8k प्लस का k स्क्वायर। अब ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, इट मींस ये क्या मिल गया मुझे? रिमाइंडर। अब ये मेरे पास रिमाइंडर आ गया, बट रिमाइंडर तो मुझे ऑलरेडी गिवन था, जो कि क्या गिवन था? x + a। तो अब जो ये मेरा रिमाइंडर आया है, मैं इस रिमाइंडर को इक्वल रखूंगा किसके? x + a के, क्योंकि अब जगह नहीं बची है तो मैं ये पार्ट रख कर दे रहा हूं। इसके ऊपर फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखा दे रहा हूं। जैसे कि हमारा डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आया वो आया -9k प्लस का 2k x प्लस 10 -8k प्लस का k स्क्वायर। ये मेरा जो रिमाइंडर था उसे मैं इक्वल रख दूंगा जो रिमाइंडर की मुझे फॉर्म गिवन है। वो कितनी गिवन है? x + a। अब ये जो मेरा रिमाइंडर आया था वो मैंने गिवन रिमाइंडर के इक्वल रख दिया, क्योंकि इसी इन दोनों को डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर की फॉर्म थी वो मुझे ऑलरेडी गिवन थी। अब मैं इसमें यूज करूंगा कंपैरिजन। तो अगर मैं ऑन कंपेयरिंग करूं तो कंपेयरिंग में क्या होगा? जो x का कोफिशिएंट है वो x के कोफिशिएंट के साथ कंपेयर होगा। यहाँ x कोफिशिएंट कौन है? -9 + 2k। यहाँ x कोफिशिएंट कौन है? 1। अगर मैं शिफ्टिंग करूंगा तो यहाँ से 2k = 10 हो गया, यहाँ से मुझे k की वैल्यू क्या मिल गई? 5। सिमिलरली जो कांस्टेंट टर्म है वो कांस्टेंट टर्म से टैली होगा, तो 10 - 8k + k स्क्वायर हम किसके इक्वल रख देंगे? a के। ये 10 k की वैल्यू तो मुझे पता थी तो मैं इसमें रख दे रहा हूँ 5। ये 5 का स्क्वायर = a। ये 10 - 40 + 25 = a। ये -30 + 25 = a। इनको सॉल्व करूंगा तो ये कितना आएगा? -5। तो k की वैल्यू मेरी आई +5, a की वैल्यू मेरी क्या आई? -5। ये क्वेश्चन बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कम से कम इसे 3-4 बार आप इसी क्वेश्चन को बार-बार लगाना, आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन को बिल्कुल स्किप मत करना, इस क्वेश्चन को आपको लगाना ही है। जब तक लगाइए जब तक आपको आना जाए। बाकी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप ग्रुप पे या मुझे पर्सनल कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। बाकी हमारा ये हो गया। इसके बाद हमारे 2 टाइप और बचे हुए हैं। 2 टाइप वैसे वो किसी काम के नहीं, क्योंकि सिमिलर ही है। उसमें लिखा होगा ऑन डिवाइडिंग अ इक्वेशन, या पूछ रहा होगा